आलोक ने कई बार सीमाएं पार की, समाज के बनाए नियमों का उल्लंघन किया और इन्हीं उल्लंघनों में छिपा था आलोक की हत्या के पीछे का मकसद। साढ़े 9 बज रहे, हमारा कॉलेज 4:30 बजे खत्म होगा। उससे पहले हमें किसी भी हालत में वापस पहुंचना होगा। ठीक है, अंदर बैठो जानवी। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हम यहाँ तुमसे मिलने आए हैं। अगर ये बात किसी को पता चली कि हम यहाँ तुमसे मिल रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती। बट हमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम में होगी तुम। उम्मीद है तुम इस बात को समझते होंगे। गाड़ी आगे लो। क्या ये पूछताछ आलोक पाठक के कत्ल के बारे में? अच्छा है तुम पहले ही समझ गए कि हम तुमसे और तुम्हारी पत्नी कविता से क्यों बात करना चाहते हैं। साहब ये 1 साल पुरानी बात है। गड़े मामले निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। गड़े मामले गड़े मुर्दे की तरह होते हैं संजीव शुक्ला। यहाँ डेड बॉडी है और ये मामला तुमसे और तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप थाने चले आओ। ये जो तुम और भरत मिलकर हमारे खिलाफ कर रहे हो ना, सब समझते हो। तुम्हारी साजिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे, याद रखना। हम तुम्हारे तरह नहीं है, जो करते हैं सामने से करते हैं। क्या मतलब? क्या किए हम? रात के अंधेरे में गोली चलवाई ना, कायरों की तरह। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? अरे गोली तो 1 साल पहले ही मार देनी चाहिए थी इस साले को। तुम में क्या इतनी हिम्मत? तुम तो छुपकर वार करते हो, गीदड़ों की तरह। तुमको अगर लगता कि हमें इसमें फंसाकर तुम खुद बार रंगरलियां मनाओगी तो एक बात याद रखना, अगर हम इसमें फंसे ना तुम्हें भी फंसाएंगे। शर्म औरत। अरे तुमसे ज्यादा खुददार तो कोठे वाली है। अच्छा, तो फिर इतनी आग क्यों लगी थी जब हम उसके हुए थे? असल में कविता वाला माजरा क्या है सुमन जी, जिसके बारे में आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। ये मामला तो कब का खत्म हो गया था साहब, तो बताने का फायदा क्या होता? हम लोग तो भूल भी गए थे ये बात को और आगे बढ़ गए थे। सुमन जी मामला खत्म भी हो गया था तो ये तमाशा, ये बखेड़ा खड़ा कहाँ से हुआ था? हमको नहीं पता कि आलोक और कविता कहाँ मिले। उन दोनों के बीच कुछ चल भी रहा है इसकी भनक भी नहीं थी हमको साहब। वो तो एक दिन कविता अचानक आ धमकी घर पर। अरे हम तो भूल ही गए। प्रणाम। हम जानते हैं आप हमारी सासू माँ है। अब हम यहीं रहेंगे इसी घर में अपने पति आलोक जी के साथ। पर हो कौन तुम? कविता। पूरा नाम कविता पाठक, आपके बेटे आलोक पाठक की धर्मपत्नी। कविता ये क्या तमाशा है? घर जाओ अपने वापस। घर में ही तो है, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। अरे निकालो इसको बाहर आलोक, पता नहीं कहां से आ धमकी है ये। अगर हम यहाँ से निकले ना तो सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ रेप का केस करने। कह रहे तुमसे। कविता बखेड़ा खड़ा मत करो प्लीज, चली जाओ। अच्छा एक काम करते, हम छोड़ आते तुम्हें तुम्हारे घर, ठीक? छोड़ आते हैं मतलब? अरे हम हमारे ही तो घर में हैं, हम यही रहने वाले, हम कहीं नहीं जा रहे। और वैसे भी होटल में तुम कहते थे ना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, हमारे बिना रह नहीं सकते, तो अब क्या हो गया? खत्म हो गया प्यार? कविता प्लीज ऐसा मत करो। तुम ऐसा मत करो आलोक, हमने कह दिया हम यही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, बस। देखिए सासू माँ, हम बहुत अच्छी बहू बनकर रहेंगे, घर के सारे काम करेंगे, खाना बनाएंगे, आपके पैर दबाएंगे, आपके बालों में तेल भी लगाएंगे। लेकिन हाँ, हम घर छोड़कर नहीं जाएंगे। हम आलोक से बहुत प्यार करते हैं, आलोक बहुत अच्छे हैं, बिस्तर में भी और ऐसे भी। देखिए सासू माँ, हम आपके मन के और घर की शांति के लिए ना आपको एक मुफ्त की सलाह देते हैं, आप हमें अपना लीजिए। वैसे भी आपके पास और कोई चारा तो है नहीं। चौकड़ी मारकर बैठ गई घर में, और जब आलोक ने हमको ये बताया कि पहले से शादीशुदा है तो हमने तो होश उड़ गए साहब। हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पीछा छुड़ाएं उस चुड़ैल से। क्या कर बैठे तुम आलोक? हम नहीं जानते थे कि हमारे ऐसे गले पड़ जाएगी। इतनी घिनौनी हरकत किसी और की पत्नी के साथ, शर्म नहीं आई तुमको? हमको तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। सोचा है कभी इसका परिणाम क्या होगा? बढ़िया है पिंकी के पति को सबक सिखाने, उसको पीटने चले थे, और क्या भाषण दे रहे थे उसको? अपने दायरे में रहो, और तुम्हारा कोई दायरा नहीं है। हम जानते हैं हमसे गलती हो गई है। अरे मती मारी गई थी तुम्हारी। धमकी दे रही है तुमको कि अगर उसको घर से बाहर निकाला तो बलात्कार का केस करेगी तुम पर। और अगर उसके पति को पता चला कि वो यहाँ बैठी है तो क्या होगा, सोचा है कभी?
भैया 2 किलो चावल देना, बासमती, सबसे अच्छा वाला। हेलो। अब वैसे अगर हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करके पेट ना भरा हो तो हमने खाना बना दिया है। खाना खाने चले? माँ जी, पिंकी दीदी, जीजा जी चलिए ना। ये क्या माँ जी, 1 महीना हो गया, आप अब भी नाराज है? देखो, हमको ये माजी बाजी मत कहो, अच्छा नहीं लगता हमको। अब माँ को माँ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? कविता, जी आलोक जी। बवाल तो होना ही था साहब। अरे किसी और की पत्नी जबरन हमरे आलोक की पत्नी बनकर बैठी थी हमरे घर में, बेशर्मों की तरह। कविता के पति संजीव शुक्ला को पता चला था? पता कैसे नहीं चलता? इतनी बड़ी बात छुपती है का साहब? पूरे गांव में काना फूसी होने लगी, बात उड़ते उड़ते पंचायत तक पहुंच गई थी। सुमन जी, आपका बेटा आलोक था क्या? एक तरफ कविता, दूसरी तरफ शालिनी अवस्थी, निकिता भारद्वाज और तीसरी तरफ अपने ही मालिक की बेटी चांद। और हो सकता है और भी बहुत सारी हो जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। हमको कुछ नहीं पता साहब। हम खाली कविता को जानते थे क्योंकि वो हमरे घर में जबरदस्ती आकर बैठ गई थी। पर हम आपको बार बार कह रहे साहब, हमारा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं था कि अपने मालिक की बिटिया पर गलत नजर डाले। इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, क्या इनमें से ही कोई आलोक की मौत का कारण था? हर कहानी में कोई ना कोई असंतुष्ट था, और शायद आलोक के खून का प्यासा भी। वहीं जानवी जो खुलासा करने जा रही थी वो एक और चौंकाने वाला सच था। अगर ये सोच रही हो कि आलोक का कत्ल हमारी वजह से हुआ है तो गलत नहीं सोच रही हो नेहा, क्योंकि हमारा भी यही मानना है। तुम्हारे पिता को तुम्हारे और आलोक के रिश्ते के बारे में पता चल गया था? ये किसने कहा? आलोक और हमारे बीच में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। तो फिर तुम्हारे पिता को वहम हुआ होगा कि कुछ है तुम दोनों के बीच, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि तुम्हारे पिता आलोक से नाराज थे। आलोक ने ये बात उस औरत को बताई है जिसके साथ उसका अफेयर था। तुझ पे भरोसा किया, अपने बेटे से बढ़कर माना, और तूने हमारी पीठ पे छुरा भोंक दिया। क्यों? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक। ऐसा नहीं है कि हमारा इरादा आपको धोखा देना था। तो क्या इरादा था? तुझे तनख्वाह मिलती है जानवी की हिफाजत करने की, गलती करने की नहीं। पूरा भरोसा किया था। तेरी बहन की शादी में हमने क्या क्या नहीं किया है? साला कितनी लड़कियों के साथ सोए हो हमें सब पता है। और वो कविता वाले मामले में हमने क्या क्या नहीं किया सब भूल गया तू? हमारी नाक के नीचे हमारी बेटी को। माफ कर दीजिए मालिक, हमसे गलती हो गई। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तूने आग में घी डालने का काम किया आलोक। हम कह रहे हैं हमसे गलती हो गई। निगाहें नीची कर। सोचते हैं कि अभी गोली मार दे तुझे, मार दे गोली। औकात पता है तुझे तेरी अपनी? जानवी, हमने तुमको पहले भी चेतावनी दी थी ना। हमें हमेशा गलती अपने सर पर लेने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे। और ये क्या तुम पापा को हर बार सफाई देते रहते हो? हाँ, सबकी जरूरत नहीं है, प्लीज। हमने तुम्हारे पापा को कुछ भी नहीं बताया है। तुमने हमको तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच की वफादारी के दलदल में झोंक दिया है। पहले भी कहा था दूर रहो इन सब से। आलोक और हमारे बीच में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ बात थी रवि की। रवि? ये रवि कौन है? रवि हमारा बॉयफ्रेंड है, जिससे हम प्यार करते हैं। रवि कॉलेज में हमारा सीनियर था। हम लोग एक दूसरे को पसंद करते थे। हम सबसे छुप के एक दूसरे से मिलते थे। सिर्फ आलोक ही इस बात को जानता था। तुम हमें धोखा तो नहीं दोगे ना आलोक? सिर्फ आलोक ही था जिस पर हम भरोसा कर सकते थे। जानवी, तुम जानती हो रवि क्या है। हम तो सिर्फ तुमको समझा ही सकते हैं ना। हम बहुत प्यार करते हैं उससे। ना वो तुम्हारी बिरादरी का है, ना वो तुम्हारी हैसियत का है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। हमें फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। ये जात, बिरादरी, हैसियत, ये सारी ना धक्कियानुसी बातें हैं और हम नहीं मानते इन सब में।
पर तुम्हारे पापा तो मानते हैं ना, उनको तो फर्क पड़ता है ना। वो उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और रवि तो ये सब झेल भी नहीं पाएगा। देखो, तुम पापा को कुछ नहीं बताओगे। तुमने हमसे वादा किया था, हम तुम्हें अपना भाई मानते हैं और इसलिए तुमको सब कुछ शेयर किया है हमने। तुम कुछ भी मानो, है तो हम नौकर ही, तुम्हारे भी और तुम्हारे पापा के भी। देखो, जब सही समय आएगा ना, तब तुम रवि और हमारी ना भागने में मदद कर देना। पापा मानते होंगे इन सारी दक्यानुसी बातों में, पर हम नहीं मानते। हमने रवि के साथ कहीं दूर चले जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा ने सिर्फ हमें हिदायत दी है तुम पे नजर रखने के लिए? एक ना एक दिन पकड़ी जाओगी, फिर क्या होगा? पहले रवि मारा जाएगा और फिर हम कहीं मरे हुए मिलेंगे। क्लास में ही थी या कहीं और? हम क्लास में ही थे। ठीक है, पूछ लूंगा। हमें तुम्हारी और रवि की बहुत फिक्र है। रवि बिल्कुल हमारे जैसा है, गरीब, उसके ऊपर भी परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वो सबसे भागकर सिर्फ तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। 23 का है, 24 देख भी नहीं पाएगा वो, और इसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम तो जानती हो ना अपने पापा को। फिर मदद करो हमारी भागने में। कहाँ जाओगी भाग के? तुम्हारी किस्मत में ना बड़े घर में पैदा होना लिखा है, वहां से निकल पाना नहीं। और मान लो तुम भाग भी गई तो आज नहीं तो कल पकड़ी जाओगी। रवि को वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। छोड़ दो रवि को, उसकी जान बच जाएगी। तुम तो किसी न किसी तरह जी लोगी और तुम्हारे घर वाले रवि को जीने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। रवि कहाँ है? हमें नहीं पता। आलोक ने हमसे कहा था कि उसने हमारे पापा को कुछ नहीं बताया, पर लगभग 1 महीने बाद ही रवि का कुछ पता ही नहीं था। हमें खुद आलोक से पता चला था कि रवि अपने परिवार के साथ कहीं चला गया है। तो क्या तुम्हारे पिता ने रवि को मरवाया? हमें नहीं पता, हम ये सब नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे पापा को पता चल गया था कि आलोक हम दोनों के रिश्ते के बारे में जानता था। आलोक हमें कभी धोखा नहीं दे, वो तो बस अपना वादा निभा रहा था। और रही बात हमारे और आलोक के रिश्ते की, तो हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। हमारे इतने करीब रहकर भी हमेशा हमसे दूरी बनाए रखता था। उस दिन जब हमें छोड़ने आया रात को, उस वक्त पापा ने जिस अंदाज से हमें कहा पूछ लेंगे, तब हमें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। शायद उस वक्त तक पापा ये तय कर चुके थे कि वो आलोक को मार देंगे। माँ जी, रवि जानवी बीवी की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। रवि के जाने का ये कतई मतलब नहीं कि कोई दूसरा रवि जानवी बीवी की जिंदगी में नहीं आ सकता। आप उस आलोक के लिए कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहे हैं। मानते हैं उसको औलाद से ज्यादा आप सम्मान दिए, प्यार दिए, लेकिन है तो वो नौकरी ना। भाई जी, माफ कर देने वाली गलती नहीं है उसकी, दंडनीय अपराध है। और मान लीजिए अगर हम लोग माफ कर दें, क्या गारंटी है कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा वो? अगर दांत में कीड़ा लग जाए तो दांत को उखाड़ देने में भलाई है, इससे कम से कम दूसरा दांत तो सुरक्षित रहेगा। नौकर को बगल में बिठाने का सम्मान देख लिए आप। आलोक को मारना पड़ेगा, अब वो भरोसे लायक नहीं रहा। जानवी खुद चलकर पुलिस को सारी सच्चाई बताने सामने आई, लेकिन जो जानवी ने कहा क्या वही सच था? क्या वैसा ही हुआ था जैसा जानवी ने बताया? सर, अब इस प्रहलाद चौधरी से बात करनी चाहिए। उसने तो फोन करके खुद कहा है कि वो हमसे बात करने के लिए तैयार है। सर, वो मनगढ़ंत कहानियां सुनाएगा। उसके सामने रवि का जिक्र करके उसे एक झटका देते, उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि हमें रवि की सारी कहानी पता है। मुझे तो यकीन है कि उसी ने रवि को मरवाया होगा, और शायद उसके परिवार को भी। और हो सकता है आलोक को इस बात का पता चल गया होगा, तो सारी कहानी को दबाने के लिए उसने आलोक की भी हत्या करवा दी। और ये आलोक की मां सुमन जो किस्सा बयां कर रही है, वो भी कम अजीब नहीं है। भला कोई शादीशुदा औरत किसी दूसरे आदमी की पत्नी होने का कैसे दावा कर सकती है? एक मुर्दे के पीछे इतने गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं। एक आदमी का कत्ल होता है और उसके पीछे इतनी सारी कहानियां। सर, आलोक के दोस्त भरत को भी कस्टडी में ले लिया है। सर, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस माँ की कहानी में इस भरत को कुछ भी ना पता हो। और पासवान सर कविता और संजीव शुक्ला से बात कर रहे हैं, इसे जल्दी सच सामने आना चाहिए। वैसे सर, जानवी और रवि की लव स्टोरी सच भी है क्या फिर एक सिर्फ कहानी है सच को छुपाने के लिए? अरे हम जब कहे कि हम खुद आते हैं तुम्हारे पास इंस्पेक्टर, तो तुमने मना कर दिया। अब क्या जरूरी काम आन पड़ा? हाँ, क्योंकि अचानक ही एक रात को आपके सबसे चहेते वफादार मुलाजिम आलोक की हत्या हो गई। कड़ियां जोड़ रहे थे अब तक हम प्रहलाद जी, अब जुड़ चुकी हैं। आप खुद ही आ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। अब क्या पता लग गया घनश्याम इनको? कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई जी।
साला ये इंस्पेक्टर को तो तेवर ही बदल गए हैं? जरा पता करो ये रवि कहाँ, कहीं उसने तो मुंह नहीं खोल दिया। अम्मा, पुलिस बबलू से पूछताछ कर रही है कविता के बारे में, और ये भी पूछा कि पहले क्यों नहीं बताया उसके बारे में। तुमने भी तो कुछ कहा नहीं पुलिस वालों से जब तक वो सामने से नहीं पूछे तुमको। अम्मा, जब कविता यहाँ थी तब तुम उसके पति संजीव शुक्ला को खबर भिजवाई थी कि वो यहाँ इस घर में रह रही है। सीधे सीधे काहे नहीं कहते कि तुमको लगने लगा है कि आलोक की हत्या में हमारा हाथ है। हम मरवाएंगे अपने बेटा को, अपने आलोक को। हवलदार साहब, अरे हमें जाने दीजिए यहाँ से। अरे नहीं मारेंगे हम अपने दोस्त के हत्यारे को। और कैसे मारेंगे? गन तो आप लोगों ने ले लिया। जब तक साहब नहीं कहेंगे ना, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अरे तो साहब से पूछिए। दोस्ती का मतलब समझते हो तुम? इतना समझते हैं कि संजीव शुक्ला को हम संभाले। जान लेना चाहता था तुम्हारी, मुआवजे की रकम कम करवाए, वरना जो तुम कविता के साथ कर रहे थे ना, भगवान भी उसके लिए तुमको माफ नहीं करेगा। तुम क्या कर रहे हो? बाप बनना चाह रहे हो हमारे? उसे तो मरना ही था सर, तो मर गया। अरे उसे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। गलती करती हुई तो पहले छोड़ दिया उसे। क्यों? 1 साल बाद तुम्हारी पत्नी के साथ फिर से रिश्ता जोड़ रहा था। इनसे क्या पूछ रहे सर, हमसे पूछिए ना। क्या खिचड़ी पक रही थी तुम दोनों के बीच? अरे किसी एक के साथ खिचड़ी पका रहा हो तो कुछ बताया ना सर। कहीं भी मुंह मारने चला जाता था सर। और जितना बड़ा कभी ना वो था ना, उतनी बेशरम ये है। उसकी अय्याशियों से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लीज की तरह चिपकी हुई थी आलोक के साथ। तो पंचायत लेकर क्यों आए थे हमें ले जाने? इतनी बेशरम है तो छोड़ दो हमको। कौन है आप लोग? अरे कविता को बुलाई ना है। कविता, चुपचाप जाओ यहाँ से। तुम्हारा पति तुमको लेने आया है। वाह माँ जी वाह, अब समझे हम। ये आप सबकी मिली भगत है हमें इस घर से निकालने के लिए। कविता निकलो यहाँ से, बहुत हुआ तुमरा। कविता चुपचाप सामान उठाओ, चलो। देखिए हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं। आलोक ने हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, और जबरदस्ती हमें यहाँ से कोई निकाल भी नहीं सकता। ये हमारी बीवी है और ये साला कमीनों से भगा लाया है। हम भगा के नहीं लाए, वो अपनी मर्जी से आई है। वही तो हम कह रहे हैं, हम खुद यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं। राम जी, राधेश्याम जी, मजनू खेड़ा के सरपंच होने के नाते हम आप लोग से विनती करते हैं कि आप लोगों को इस औरत को पंसोली गांव में नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि संजीव शुक्ला की ब्याहता पत्नी है और अवैध तरीके से आलोक ने इसे भगाकर अपने घर में रखा हुआ, जो कि बहुत ही गलत बात है। सुमन, आलोक, बड़ी शर्मनाक बात है। किसी की ब्याहता पत्नी को तुम लोगों ने 2 महीने से अपने घर में रखा हुआ है। अरे इसमें हमारी मर्जी नहीं है राम भैया, इसको तो वापस जाना ही होगा। हाँ, और हम किसी की बात सुन लेंगे ना। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और ये हमारी मर्जी है। नहीं चलेगी तुम्हारी मर्जी। हर संबंध की एक मर्यादा होती है। तुम अपनी पति पत्नी के संबंध का सम्मान करो। अगर आज ये हमारे साथ घर नहीं चली तो आलोक और उसके पूरे खानदान को खत्म कर देंगे, बता रहे। संजीव शुक्ला, बंदूक हमारे पास भी और गोली भी। हमारे परिवार की तरफ नजर उठाने की कोशिश भी मत करना। कविता शुक्ला कविता पाठक कैसे हो सकती है? संजीव शुक्ला की ब्याहता है ये, और इसी के साथ तुम्हें लौटना होगा। और हाँ, आलोक पाठक को लिखित में देना होगा कि अब उसका संजीव शुक्ला की पत्नी के साथ कोई वास्ता नहीं है और ना ही वो कभी उसे मिलने की कोशिश करेगा। हाँ, आलोक पाठक और उसकी मां सुमन पाठक ने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है, विवाह की पवित्र परंपरा का अपमान किया है, एक औरत को अपने घर में रखा, ये जानते हुए भी कि वो संजीव शुक्ला की ब्याहता है। इसने हमको धमकी दी थी कि अपने बेटे को बलात्कार के केस में फंसा देगी। हाँ, तो ये बात उस वक्त तुम्हें सबके सामने आकर पंचायत को बतानी चाहिए थी। उस वक्त क्यों नहीं बताई तुमने? हरजाने के तौर पर आलोक पाठक संजीव शुक्ला को 2 लाख रुपया देंगे और साथ में लिखित माफीनामा भी। और अगर हम कहें कि हम संजीव शुक्ला के साथ नहीं जाना चाहते तो? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अपने माता पिता से बात करो, कानून का दरवाजा खटखटाओ, पंचायत आपसी मामले निपटाती है, कानूनी नहीं। नहीं, हम इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत ही नहीं है इतनी, हमारे बेटे की आमदनी नहीं है इतनी। सरपंच जी, ये तो जाती है। अरे तो बहुत मामूली सजा है। अभी चुपचाप हमें हजारे के पैसे दो और हमारी बीवी का पीछा छोड़ो, समझे? ये मामला सुलझ गया है। आलोक पाठक संजीव शुक्ला को जो 2 लाख रुपया नहीं दे पाते तो हम पंचायत की ओर से और भी कड़ी सजा सुनाएंगे।
पंचायत स्थगित की जाती है, बस। कविता चले जाओ, हम तुमसे कह नहीं रहे हैं, विनती कर रहे हैं। डर गए आलोक? माँ को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। और हमें तकलीफ में देख सकते हो? याद है आलोक, तुमने हमसे कहा था कि तुम हमें कभी धोखा नहीं दोगे। धोखे में तो हम दोनों थे। तुम अपने पति को धोखा दे रही थी और हम अपने परिवार को। चले जाओ, हम पंचायत को लिखित में दे देंगे कि अब हमारा और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। देख यार संजीव, तुम्हारा दोस्त जरूर है, पर हमें तुम्हें कोई फर्क नहीं है। एक बार हमारे लिए बात करने की कोशिश तो करो उससे। बहुत बौखलाया हुआ है, और 2 लाख से तो एक दमड़ी कम नहीं लेगा। अरे इतने पैसे तो है भी नहीं हमारे पास, कुछ कर यार, वरना ये पंचायत हुक्का पानी बंद करवा देगी और अम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम्हें दायरा नहीं तोड़ना चाहिए था लोग। अब तो हो गई ना गलती, टूट गया दायरा, अब क्या? अब पता नहीं, संजीव तो वैसे मानेगा नहीं, लेकिन बात करके देखते हैं। देखा लोग, हम तेरी हालत समझते हैं, इसमें कविता की भी कोई गलती नहीं है, वो भी तुमसे प्यार करती है। अब शादीशुदा है तो उसमें उसकी क्या गलती है? ये भरत गुप्ता तुम्हारा दोस्त है ना संजीव? दोस्त नहीं, दुश्मन है सर। उसकी पैरवी पर हट जाने की रकम हमने 1/4 कर दी थी। 2 लाख की जगह 50 लाख में मान गए थे। बाद में पता पड़ा दोनों दोस्त बन गए। उस आदमी से दोस्ती कर ली जो हमारी बीवी को भगा ले गया था, दोगला साला। वो नहीं भगाया था, हम खुद गए थे। अरे कायदे से तुमको आलोक को उसी वक्त मार देना चाहिए था। कायदे से तो हमको भी तुमको मार देना चाहिए था, पर अभी देर नहीं हुई है और ना ही हम बदले हैं। 1 मिनट, आदमी का मर्डर हुआ है। इसी ने मारा होगा सर आलोक को। अरे काश हमने मार दिया होता उस वक्त। फिर कोई बात नहीं, अब मर गया ना। संजीव, तो क्या मैं ये मानूं कि तुम अपना जुर्म कबूल कर रहे हो? जो मानना है मान लीजिए सर। आलोक मर गया, हमारे लिए उतना ही काफी है। उसकी हरकतें ऐसी थी, कोई ना कोई तो मारता ही उसे, और कोई और ना सही भरत नहीं मारा होगा उसे। दोनों गनमैन थे सर, और दोनों की दोस्ती भी हो गई। आलोक ने भरत की किसी लड़की पर हाथ डाल दिया होगा, इधर उधर मुंह मारने की आदत तो थी उसकी। फिर क्या, जला दी गनमैन ने उस पर गन। मतलब अभी तो जो कुछ और नहीं मिला तो तू भरत पे गुगली फेंक रहा है? सर खिलाड़ी तो भरत है, ये गुगली उसी ने फेंकी होगी। ये बात तो तय थी कि गुगली इन्वेस्टिगेशन पर फेंकी जा रही थी, और शुरुआत से यही हो रहा था। चाबी? आलोक, कल सुबह कॉलेज के लिए ना 9 बजे निकलेंगे, ठीक है? एक और गुगली थी जो जानवी के पिता बाहुबली प्रहलाद चौधरी फेंकने वाले थे। क्या वाकई ये सिर्फ एक गुगली थी, या फिर आलोक की हत्या से जुड़ा एक सच? पूछो क्या पूछना है। सारे जवाब सोच के आए होंगे आप तो। समय बर्बाद मत करो, बहुत कीमती समय होता है हमारा, समझे? देखो भरत, तुम आलोक के दोस्त हो, लेकिन हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं हो। हमारी नजर है तुम पर। आलोक को मारकर हमें क्या मिलता? मिला भी क्या? मिला भी क्या मतलब? आलोक के मरने से क्या मिला? दोस्त था वो हमारा। पता नहीं जिसने भी उसे मारा है, उसे उसको मार करके क्या मिला होगा। प्रहलाद जी, आपने आलोक को उसके दोस्त भरत से ही मरवाया ना? भरत अभी भी यहीं से गया है, लेकिन हमारी रडार से दूर नहीं गया है। और सच तो मुझसे गुलाई लेंगे। यही हुआ था, है ना? नौटंकी कर रहे हो तुम। हमको पहले ही दिन से मालूम है कि आलोक को किसने मारा। हमसे पूछो तुम तो खुद आके बता देते प्रहलाद जी कि किसने मारा है आलोक को। और वैसे भी अभी भी कोई देर नहीं हुई है, आप बता दीजिए। आपकी गुगली फेंकने का इंतजार कर रहा हूं मैं। ऐसी की तैसी गुगली की हमें बाउंसर पे बाउंसर दिए जा रहे हो। हमारा नाम जबरदस्ती घसीट रहा है ऐसे मामले में जिससे हमारा कोई लेने का देना नहीं है। और ये सारा इंटरनेट लोग थू कर रहे हैं कि प्रहलाद चौधरी का हाथ है इस केस में। ये आलोक पाठक, उसके मर्डर से तुम्हारा ये डिपार्टमेंट हमारा नाम जोड़ रहा है, हमारी छवि धूमिल कर रहा है, और हमारी बेटी को हमारे खिलाफ भड़काकर इंटरोगेट कर रहा है। क्या हमें पता नहीं है? कमाल का एंगल ढूंढ रहे हो तुम लोग। इस छछूंदर को मारने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचेंगे हम, अपनी छवि खराब करेंगे, सोचो। और रवि, आपकी बेटी जानवी का बॉयफ्रेंड रवि, उसका क्या किया? अबे क्या बॉयफ्रेंड? 2 कौड़ी का लौंडा औकात थी उसकी। रवि को तो हम पहले ही ठिकाने लगा दिए हैं। कहाँ गाड़ा रवि? वाराणसी में है लौंडा, गाड़ा वाड़ा नहीं है, सेटल कर दिया उसको। सुनो बालक, हम तुम्हारे लिए बनारस में नौकरी का प्रबंध कर दिए हैं, घर भी ले लिए हैं किराए पे, और 1 साल का हम किराया भी भर दिए। तो अब जितना जल्दी हो सके ये सब प्रपंच समेटो और तत्काल जाके बनारस में विस्थापित हो जाओ। समझ रहे हो? नया घर,
नया नौकरी, नया नंबर, और जो रहेगा हमारे पास। दूसरी बात, जानवी बेबी से दूर रहना, न बात करने की कोशिश करना, न मिलने की। पल पल की खबर रखेंगे तुम्हारी हम। और आखिर महत्वपूर्ण बात, नजर हटी दुर्घटना घटी। अरे रवि को जब हमने प्यार मोहब्बत से निपटा दिया तो आलोक को मारने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि रवि के बारे में उसने नहीं बताया। अरे साला को औकात दिखा दिया, मारते क्यों? इसने कहा था घनश्याम ने कि मार दो साले को। हम बोले भाई जी को, लड़का दगाबाज है, आप सपोले को दूध पिला रहे हो, आज नहीं तो कल डसेगा। लेकिन भाई जी दयालु हृदय वाले, बोले मत मारो, जाने दो। इंस्पेक्टर, लड़का बुरा नहीं था आलोक, हम जानते। इमोशन में आके हमारी लड़की का साथ दे गया। अभी आपने कहा था कि आपको पहले दिन से ये बात मालूम थी कि आलोक को किसने मारा है। जानना चाहोगे? बिल्कुल। रवि ने मारा आलोक को। गुगली नहीं है हमारी बेटी जानवी, क्या करे, खून तो हमारा ही है ना। उसी ने प्लान किया होगा और करवाया होगा रवि से। सोचो, रवि को उकसाकर आलोक का मर्डर करवाया और आपके शक के घेरे में आ गए हम। आप लोग तो बड़ा कह रहे थे ना कि जानवी से बात करनी है, जानवी से बात करनी है। जानवी खुद आई थी चल के आपके पास और रवि की कहानी सुना के आपसे सहानुभूति ले ली और हमें बना दिया विलन, जो आपकी नजर में हम पहले से ही। असल में ये जानवी की चाल थी, हमारा पत्ता साफ करके रवि के साथ धो लेती। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर। ये था गुगली, असली वाला गुगली जो हमने जानबूझ के फेंका। तुम लोग हवा में तीर फेंक रहे हो, असली मुजरिम से दूर कहीं और भटक रहे हो। हैं? मेरा और मेरी बेटी का इस मर्डर से कोई सरोकार नहीं है। चल कमाल भाई, तो आपने तो पहले ही दिया उन लोगों को। क्या कहानी सुनाई, प्राउड ऑफ यू। ज्यादा प्राउड फील मत करो, जरा पता करो ये कहानी सच ना हो जाए। सर, हमारे पास आलोक के आसपास के सारे पहलू हैं। अब इसके बाहर भी कुछ हो सकता है क्या? आजा मुश्ताक, क्या खबर लाया भाई? तगड़ा खबर है सर। देख, 2 दिन हो गया मुश्ताक, अभी तक तू ऐसी किसी हिस्ट्री शीटर को नहीं ढूंढ पाया जो हमें ये बता दे कि गोली किसने चलाई। साहब जी, या कोई हिस्ट्री शीटर हो तो बताऊं। तो फिर गोली किसने चलाई? माँ ने, बहन ने, जीजा बबलू ने, या फिर खुद उसने अपने आप पर? बबलू को अंदर कीजिए साहब, और साइड में पिंकी को भी इंक्वायरी के लिए बुला लीजिए। असली हिस्ट्री वहाँ मिलेगा आपको। वहाँ क्या हिस्ट्री है, खुल के बोलना। साहब, ये पिंकी और उसकी माँ में जबरदस्त अनबन है। खुद उसकी माँ उसके पीछे पड़ी थी कि वो अपने पति बबलू को छोड़ के भरत से शादी कर ले। भला कोई माँ ऐसा कर सकती है? तो इसमें आलोक क्यों मारा गया? हो सकता है साहब कि आलोक इस बात के खिलाफ। आलोक की मौत का मकसद परिवार में ही कहीं छुपा था, एक करीबी रिश्ता जो रिश्तों की मर्यादाओं को पार कर गया। और इस बात का इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस अधिकारी कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। आलोक का पूरा परिवार इन्वेस्टिगेटिव टीम की रडार में था और जो सामने आने वाला था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी थी जो इससे पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब तक जुड़ नहीं पाई थी। हाँ, ये बात सच है कि अम्मा हमको बबलू को छोड़ के भरत से शादी करने को बोल रही थी। तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बबलू हमारे साथ मारपीट करता था और हम ये भी सुने थे कि बाहर जाके वो दूसरी औरतों के साथ काका करता है। ये बात आलोक भैया जानते थे, वही बताया हमको। साहब, पिंकी अगर हमको छोड़कर भरत से शादी कर भी लेती तो हम थोड़ी जिंदगी बैठ कर रोना रोते। लेकिन ये बात तुझे पता थी कि पिंकी की माँ उससे ये कह रही थी? हाँ, पता थी। हमको लगा आलोक चढ़ाया होगा, और हम क्या करते? और पिंकी जाती तो भी नहीं रोकती, वो खुद ही जाने को तैयार नहीं थी। हाँ, लेकिन हम बबलू को नहीं छोड़ना चाहते थे। हम प्यार करते हैं उससे, इसीलिए हमने अम्मा से भी साफ साफ कह दिया था कि हमारे साथ ये फालतू बातें ना करें। अम्मा, आज के बाद ना इस घर में कदम भी नहीं रखेंगे, देख लेना तुम। आज ही कह देते हैं बबलू से कि बम्बई चले, हमें रहना ही नहीं है बंसोली में। बबलू तुम्हारे लिए ठीक लड़का नहीं है और ना पहले कभी था। ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा है कि तुम बिन ब्याह ही रह जाते। अरे तुम काहे हमारी शादी तुड़वाने के पीछे पड़ी हो? हाँ, जब हमको कोई दिक्कत नहीं है बबलू से तो तुमको क्या परेशानी है? और ये क्या भरत भरत लगा रखा है तुमने? क्योंकि भरत एक अच्छा लड़का है, ईमानदार है, जिम्मेदार है, तुम्हारे आलोक भैया की तरह। आलोक भैया कितने जिम्मेदार है और कितने नहीं, तुम भी जानती हो और हम भी जानते हैं, समझी? बबलू को नसीहत देते हैं कि दायरे में रहे, और खुद के दायरों का इसीलिए आज वो कविता सर पे चढ़ के नाच रही है उनके। ठीक है, जब ये बबलू तुमको घर से निकाल देगा ना तो रोती हुई हमरे चौखट पर मत आना। ये बात हमने भैया को भी बताई थी, उनको भी बुरा लगा था।
पर उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम खुद जाके भरत से बात करेंगे। तो फिर आलोक ने भरत से बात की? हाँ सर, आलोक ने हमसे इस बारे में बात की थी। और तुमने ये बात हमें बताना जरूरी नहीं समझा? सर पहली बात कि हमको ये पता नहीं था कि इस बात को लेकर के आलोक की हत्या हुई, और दूसरी बात आंटी जी को ये लग रहा था कि हम उनकी बेटी पिंकी से शादी करें, और इस बात का भी हमको खबर नहीं, क्योंकि आंटी जी ने हमसे कभी पूछा नहीं ना। तुम क्या कर रहे हो? बाप बनना चाह रहे हो हमारे? कहाँ नाम शनाब बक रहे हो बे? हमारी बहन से दूर रहो, तुम भरत बता रहे हो तुमको। बहन से दूर रहे? हम कब गए पास तुम्हारी बहन के? तो अम्मा का जिद लगा के बैठी है कि उसकी शादी बबलू से तुड़वा कर तुमसे करवा दी जाए। क्या बोल रहे हो? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आलोक। तो क्या वो तुमसे पूछे भी नहीं बार बार पिंकी को तुमसे शादी करने के लिए कह रही है? हाँ तो हो सकता है, आंटी जी ने हमसे कभी इस बारे में बात नहीं की। देखो आलोक, पिंकी बहन है तुम्हारी, हम उसका घर तुड़वाएंगे, बबलू चाहे जैसा भी हो। तुम कौन सी बात लेकर के हमसे उलझ रहे हो यार? हम सच कह रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, यकीन करो हमारा। और सर ये बात वहीं खत्म हो गई। बाद में हम सुमन आंटी के घर गए उनको समझाने के लिए कि आंटी जी अगर आपको लगता है कि हम पिंकी के लिए बबलू से बेहतर साबित होंगे तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं है कि पिंकी का घर तोड़कर हम अपना घर बसाएं। बबलू को ये बात पता थी? कहीं उसने तो... हमको नहीं लगता है सर। अगर बबलू को ये बात पता भी हो तो वो आलोक की हत्या नहीं करेगा, क्योंकि आलोक तो खुद नहीं चाहता था कि बबलू और पिंकी अलग हो। बबलू, आलोक भैया ना अम्मा से झगड़े होंगे और उनसे कहा होगा कि हमारे जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें। तो क्या इतनी सी बात पे अम्मा जी आलोक को मरवाए होंगे? हमें नहीं पता, पर हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 4 महीने से भरत ने आलोक को कोई कॉल नहीं किया। और इसके पहले लगभग ये लोग हर रोज बात करते थे। अच्छा, जब हमने आलोक के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले थे तो उसमें भरत का कोई अता पता नहीं था, राइट? राइट सर, क्योंकि हम सिर्फ पिछले 3 महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स देख रहे थे और इनकी बातचीत बंद हुए तो 4 महीने हो चुके। दरअसल इसका पता हमें खबरी मुश्ताक से लगा। भरत का कहना है कि उसके और आलोक के बीच सब कुछ सुलझ गया था। क्या कारण हो सकता है कि 4 महीने तक दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की? ना भरत ने आलोक को कॉल किया, ना आलोक ने भरत को कॉल किया। कैसी दोस्ती थी ये? अजीब है। जी सर, मुझे भी अजीब लगा। बस ये बात वहीं खत्म हो गई। हालांकि हम बाद में गए आंटी जी से मिलने के लिए उनके घर। हमने उनको समझाया कि आंटी जी अगर आपको लगता है कि हम पिंकी के लिए बबलू से बेहतर साबित होंगे तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं है कि पिंकी का घर तोड़कर हम अपना घर बसाएं। भरत और आलोक के बीच कभी कुछ सुलझा ही नहीं था। शिव भरत ही आलोक का कातिल है। भरत और संजीव दोस्त थे, इसका जानवी से तो कोई लेना देना नहीं हो सकता, शायद कविता से हो सकता है। इनको जम के तोड़ते हैं सर, बहुत हो गया घूमना घुमाना। कविता का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। सुमन पाठक के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सुमन पाठक? यस। आपको लगता है उसने अपने बेटे को मरवाया? सुमन पाठक ने हमें कविता के बारे में कुछ नहीं बताया और न ही अपने बेटे आलोक के दोस्त भरत के बारे में कुछ बताया। क्यों? क्योंकि वो उसे बचाना चाह रही। इतनी बड़ी और जरूरी बात सुमन पाठक ने हमें आसानी से नहीं बताई, जबकि बतानी चाहिए थी। आखिर उसके बेटे के मर्डर का मामला। मर गया वो। आलोक के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि पिछले 4 महीने में तुम्हारे और आलोक के बीच कोई बातचीत नहीं। हाँ, वो अपने काम में बिजी था, हम अपने काम में बिजी थे। आलोक की मां सुमन पाठक के कॉल रिकॉर्ड्स भी यही कहते हैं। उनके और तुम्हारे बीच भी 4 महीने कोई बातचीत नहीं। वो तो बिजी नहीं थे। अजीब है ना? अब ये बिल्कुल मत कहना कि बातचीत का सिलसिला टूट गया था।
भरत पिंकी को लेकर तुम्हारे और आलोक के बीच सब कुछ सुलझ गया था, ये तुम्ही ने कहा था ना। अब पहेलियां मत हो जा, सीधा मुद्दे पे आ। 4 महीने तक कोई बातचीत, फिर अचानक 12 जून को 9:45 पर मैसेज जाता है पहला। 9:45 से 10:05 तक 4 मैसेज जाते हैं तुम्हारे फोन से सुमन पाठक के फोन पर, और 4 ही मैसेज सुमन पाठक के फोन से तुम्हारे फोन पर आते हैं। हम हत्यारे और उसके मकसद को हर जगह तलाशते रहे, और वो तो हमारे सामने था। बैठिए। भरत, आलोक का मर्डर तूने ही किया है, ये पता है, और शायद मुझे मोटिव भी मालूम है, लेकिन ये बात मैं तुम दोनों के मुंह से सुनना चाहता हूं। कविता वाले मामले के बाद भरत आलोक की जिंदगी में आया, उन दोनों की दोस्ती हो गई, और इस तरह भरत हमरी भी जिंदगी में आ गया। और हम जान ही नहीं पाए कि भरत सिर्फ हमारी जिंदगी में आने के साथ साथ कहीं आगे बढ़ चुका था, वो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अगर आलोक को ये बात पता चली ना, पता नहीं क्या करेगा वो। ये तो हम भी नहीं जानते भरत, क्या जवाब दें हम तुमको। हम रोज रोज यहाँ नहीं आ सकते, कहीं किसी ने देख के गणित बिठा दिया ना, बहुत घबराहट होती है हमको। अरे क्या सोचेगा, यही सोचेगा कि आलोक का एक दोस्त उसकी माँ से मिलने आ रहा है, और का। हाँ, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा सुमन? क्या बोले तुम? सुमन? अच्छा लगा हमको। तुम एक काम काहे नहीं करते, पिंकी से शादी काहे नहीं कर लेते? वैसे भी वो बबलू कोनो काम का नहीं है। तुम अपना बेटी का घर तुड़वाना चाहते, तो इस तरह तुमरे यहाँ आने पर कोई सवाल नहीं करेगा ना। नहीं रह सकते हम तुमरे बिना। तो भरत की पिंकी से शादी करवाने का मकसद कुछ और ही था। ये शादी पिंकी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए करवाई जा रही थी। क्या आलोक इस बात को जानता था या इस बात का उसके सामने खुलासा होने से पहले उसकी मौत हो गई? आलोक जान चुका था, वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। आलोक को इस बात का अंदाजा हो गया था कि हम भरत और पिंकी की शादी पर इतना जोर काहे दे रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? बाप बनना चाह रहे हो हमारे? कहाँ नाम शनाब बक रहे हो बे? साले रोज दोपहर को तेरी बाइक हमारे घर के आगे खड़ी रहती है। हमारी हिम्मत नहीं होती खिड़की से अंदर झांकने की, काहे कि हमारी अम्मा है, वो हमारी अपनी एक मर्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। हमारी और हमारी अम्मा की जिंदगी से दूर चले जाओ, नहीं तो साले हम जेल चले जाएंगे, फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चले जा। आजा, ये अपनी शक्ल भी मत दिखाना, और हमारी अम्मा की शक्ल देखने की कोशिश भी मत करना। आया समझ? समझ गए। आलोक आओ, खाना खा लो। आलोक आओ, खाना खा लो बेटा। हम जानते हैं तुम भरत और पिंकी की शादी पर इतना जोर काहे दे रही थी। तुमको जरा भी शर्म नहीं आई? अपने बेटे की उम्र तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा? पिंकी को पता लग गया तो? लोगों को पता लग गया तो हम बाहर किस मुंह से जाएंगे? हमारे बारे में सोचा, हमें कहीं का छोड़ा। आज के बाद भारत यहां कभी नहीं आएगा, और न तुम मुझसे कभी मिलोगे। जब हमारे बेटे ने बार बार हमसे कहा तुमको शर्म नहीं आई माँ, तो हम क्या करते?
उस वक्त हमरे कुछ कहने से उस पर कुछ असर होने वाला था का? हमको पता ही नहीं था कि हम ये बात आलोक से कैसे कहते। जब वो हमरी गोद में आया तो हम सिर्फ 16 साल के थे और जब पिंकी पैदा हुई तो 19 साल के। हम ये बात कैसे कहते उससे कि हम उन दोनों की मां होने के साथ साथ एक औरत भी तो थे। हाँ, हमको शर्म आती थी साहब, बहुत शर्म आती थी, पर क्या करते, जब शर्म के आगे शरीर की जरूरत आ जाए खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने अपने अंदर की नैतिकता की हत्या कर दी थी, पर चाहते थे कि हम उसी दायरे में रहे जो समाज ने विधवाओं के लिए बनाया है। पर हमारे दिल को गंवारा नहीं था। तुम्हारी शारीरिक जरूरतों, नैतिक मूल्यों पर सवाल या निशान लगाने का मुझे कोई हक नहीं, और ना ही मुझे ये हक है कि मैं तुम्हें सही या गलत कहूँ। पर तुमने अपने ही बेटे का मर्डर करवाकर एक इंसान होने के मूल्यों को पीछे छोड़ दिया। पर तब ये समझ पाना मुश्किल था साहब कि हमको जो चाहिए वो हम कैसे पाए। इसीलिए हमको जो ठीक लगा हम कर दिए। तुम्हारी बहुत याद आ रही है भरत। हमें भी। तुम्हें देखने का मन कर रहा है। आलोक या तो हमें मार डालेगा या तुम्हें। तो तुम मार डालो आलोक को, मार डालो उसे। जुर्म के पीछे का मकसद और जुर्म को अंजाम देने वाले नाम ने ना सिर्फ आलोक की बहन पिंकी को सदमे में डाल दिया, बल्कि इस बात ने इस केस से जुड़े सभी संदिग्ध लोगों को भी झटका दिया। हर उस इंसान को जो आलोक की हत्या के मामले में पुलिस की रडार में था, हर वो औरत जिसका कभी ना कभी आलोक से अफेयर रहा हो, या फिर रेनू जिसने ये दावा किया था कि आलोक ने उसे 2 अमीर लड़कों के चंगुल से बचाया था और इसलिए उन्होंने आलोक की हत्या कर दी। सभी इस खुलासे से बेहद हैरान थे। इस बात का जवाब देना कभी भी आसान नहीं रहा है कि कोई क्यों समाज के बनाए नियमों का उल्लंघन करता है, समाज के बनाए दायरे को पार करता है। मन की आजादी और शारीरिक इच्छाओं को आप या हम कैद नहीं कर सकते हैं, और यही विरोधाभास दुविधाओं को जन्म देता है। क्या पुलिस, कानून व्यवस्था इस तरह के निजी मामलों में कोई भूमिका निभा सकती है ताकि मर्डर जैसे जघन्य अपराध होने से बचाए जा सके? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मामलों की वजह से होने वाले अपराध अमूमन हर जगह होते हैं। इसमें किसी एक देश पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। एक समाज के रूप में हम जिन सीमाओं को अपनाते हैं वो दरअसल हम इंसानों ने ही बनाई है। इसीलिए उन सीमाओं को पार करने का आवेश और उसकी इच्छा दोनों ही हमारे फैसलों पर निर्भर करती है कि आखिर हम चाहते क्या है। अगर हम सतर्क रहें और समझदारी से सोचें तो इस बात का संतुलन बना पाएंगे कि कौन सी बात हमें याद रखनी चाहिए और कौन सी बात भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और हमेशा याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।